नमस्कार, मैं हूं अजीत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मोदी ने तमाम बातें कही हैं क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन उन्होंने माइनॉरिटी यानी मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ी बातें की और कहा कि जो तंज नेता कसते हैं वो तंज कसना बंद करें और सभी से मुलाकात करें, बातचीत करें और दूरियां मिटाने का काम करें। इन तमाम मसौदों के साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग साहब। पूर्व ऑफिसर भी रहे हैं ये। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ मतलब निकाला जाता है इस बयान का। तो नजीब जंग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सर, सबसे पहले सवाल कि जो मोदी साहब ने कहा कि अब मुसलमानों को, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनको जोड़ने की कवायद कीजिए, पसमानदा मुसलमान है, बोहरा मुसलमान है, उनके बीच जाइए, इसके मायने क्या निकाले जाए? मैं समझता हूं अजीत, ये बहुत जरूरी एक ऐलान है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी कि वारदात होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं होती। आपको याद होगा 2 साल पहले माननीय सर संचालक जी ने भी ये बातें कही थी कि हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व है तो उसमें मुसलमान शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढना वाजिब नहीं है। और आपको ये भी याद होगा कि एक 3-4 महीने पहले हम लोग माननीय सर संचालक से मिले भी थे और वो आउटरीच आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक हफ्ता भर पहले भी हमने संघ के सीनियर लोगों से मुलाकात की थी। तो उसी मेरे ख्याल एक रास्ते पे एक लाइट दिखनी शुरू हुई है। और प्रधानमंत्री चूंकि इंटरनेशनली इतनी मेहनत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की इमेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी एक सांप्रदायिक घटना होती है या किसी भी संप्रदाय, अल्पसंख्यक संप्रदाय के खिलाफ अगर कोई घटना हो या कोई एक्शन हो, तो दुनिया भर में उसकी आलोचना होती है। और बीच बीच में हिंदुस्तान की आलोचना हुई है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी और बाहर थिंक टैंक्स में भी। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही उचित वक्त है, क्योंकि भारत तरक्की पे अग्रसर है और अगर तरक्की करना है मुल्क को, तो हम 20% अल्पसंख्यक को पीछे रख के नहीं चल सकते। हमें सबको साथ लेके चलना है। हिंदुस्तान की भलाई, हिंदुस्तान की बहबूदी इसी में है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे समय पे ये संकेत दिया है। समय अच्छा मानते हैं आप सर कि थोड़ा डिले हुआ? क्योंकि आप लोग तो बहुत मेहनत किया, पांचों लोग आप लोग मिलने गए और कहें कि खौफ में जी रहे हैं मुसलमान, वो खौफ खत्म होना चाहिए। तो लगता नहीं कुछ डिले हुआ? ये घोषणा पहले कर देते तो बेहतर होता। अब अजीत, ये तो स्वाभाविक है, हम कहें कि भाई अगर 2 साल पहले या 5 साल पहले या 8 साल पहले हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक खौफ है मुस्लिम कम्युनिटी में और क्रिश्चियन समुदाय में एक खौफ है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और इस ऐसे खौफ के बड़े संगीन परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 20% समुदाय वो आप अलग रख के चल नहीं सकते। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि विलंब हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ही उपयुक्त समय है। चुनाव आने वाले हैं, 3-4 स्टेट्स के बड़े बड़े मुख्य स्टेट में चुनाव आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक वक्तव्य उन दौरान दिए जाएं। और फिर नेशनल चुनाव आएगा 2024 में, तो वक्त है कि हम लोग सब साथ मिलके, हाथ पकड़ के, क्योंकि देखिए मुल्क के अंदर एक वातावरण है, हमारी नेबरहुड डिस्टर्ब्ड है, हमारे बराबर में जो हमारे नेबर्स हैं वो बहुत हमसे संवेदनशील नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। और बार बार हमें संकेत मिलते हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए भारत के अंदर एक अच्छा वातावरण रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वातावरण अच्छा कब तक हो जाएगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं सर। नहीं, ये तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री की आवाज बहुत बड़ी आवाज है और मैंने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री की आवाज हिंदुस्तान में सुनी जाती है। तो जब प्रधानमंत्री ये संकेत दे रहे हैं, तो फिर जो राज्य शासन है वहां भी कार्रवाई होगी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है
जिसमें कलेक्टर और जिला के सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं, वो संकेत लेते हैं ऊपर से। और अगर उनको संकेत मिल रहा है कि हमें हिंदुस्तान में एक सेकुलर वातावरण रखना है, इसको बढ़ाना है, तो यकीनन आप मानिए कि बहुत जल्दी इसके आसार दिखने चाहिए। तो क्या लग रहा सर, जिस हिसाब से पीएम मोदी ने कहा कि जिस हिसाब से टिप्पणियां करते हैं नेता, वो अब टिप्पणियां करना बंद कर दें, क्योंकि सुर्खियों में केवल बस बने रहते हैं, हकीकत में ये केवल बस टीआरपी का गेन होता है। जो टिप्पणियां करते हैं लोग, ऐसा मुसलमान हो या फिर पठान फिल्म को लेकर हो, तो ऐसी टिप्पणियों पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन वहीं यह भी बात कही है कि वोट मिले या न मिले, लेकिन आप मिलिए जरूर। इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या ये संकेत ये भी है कि आप लोग बीजेपी के साथ शामिल नहीं हो सकते, वोट नहीं दे सकते, लेकिन बीजेपी वाले मिलेंगे जरूर आपसे? नहीं, देखिए, बीजेपी को यकीनन ये चिंता होगी कि मुसलमान उनको वोट नहीं देता है, फिलहाल नहीं देता है। अगर माहौल अच्छा होगा तो एक सब टपका उनकी तरफ जरूर जाएगा। प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा वक्तव्य है कि आपको वोट मिले या ना मिले, हमें इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ देखना है और धीरे धीरे आपको वोट मिलेगा। ये कहना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उनको ये विश्वास है कि अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे, उनका सबसे पहला जो स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो आखिरी चीज है कि सबका विश्वास जीतना, ये पहला संकेत उनसे मिला है। और जैसे आपने कहा कि शायद कुछ देरी में आया है, लेकिन मैं इसको बहुत ही वेलकम करता हूँ। तो ये माने जाए कि नजीब जंग साहब की मेहनत रंग ला रही है अब? नहीं, ये तो कहना ठीक नहीं होगा। हम तो देखिए बहुत छोटे फुट सोल्जर्स हैं। हम तो 5-6 लोग थे जिन्होंने कोशिश की है और कोशिश हमारी जारी है। और हमें उम्मीद है, हमने इसमें जो वाजे नहीं किया है सबको कि संघ के अलावा हमने मुस्लिम समुदाय के भी जो वरिष्ठ उलेमा हैं उनसे भी बातें की हैं और उनको भी संघ के सामने लाए हैं, उनसे बातें की हैं। तो उसका हमें अंजाम ये लग रहा है कि दोनों समुदाय इच्छुक थे बातचीत के और जो डिफरेंसेस हैं उनको कम करने के लिए। देखिए, डिफरेंस ज्यादा है नहीं, ये सिर्फ हमारे दिल में है। और एक बार हमारे दिल साफ हो जाएंगे, हम खुल के बातें करेंगे, जो हमारी कोशिश है पिछले 3-4 महीने के बिठा के आमने सामने बातें की जाए और अपना दिल साफ किया जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ये मानना है कि मेरी मेहनत नहीं, लेकिन सभी की जो इच्छा है वो पूरी होगी। तो दिल साफ कैसे होंगे सर? नजीब सर, सबसे बड़ी बात तो यह कि दिल में दोनों तरफ से कहीं ना कहीं द्वेष और जलन की भावनाएं हैं, एक दूसरे पर आरोप, कट्टरपंथी एक दूसरे पर जरूर है बैठे नेता, तो वो कैसे खत्म होंगे? ये भी आप सोल्यूशन बताएं कुछ। मेरा मेरा फिर से आपसे ये कहना है कि बातचीत करने से हर चीज का हल निकलता है। और जो हमने बातचीत की है, हमें कोई ऐसा बड़ा मरहला नहीं दिख रहा जिसमें बात अटक जाए। हमें ये याद रखना है कि अगर आप में द्वेष है कि साहब 1000 साल मुसलमानों का इतिहास अच्छा नहीं रहा, या उन्होंने सख्ती की है, या कट्टरपंथीपन था, तो उसमें कुछ सच है और कुछ गलत है। तो और इतिहास को बार बार दोहराना, किसी कौम को दोषी ठहराना, हमेशा आज के मुसलमान को दोषी ठहराना, वो तो उचित नहीं है। और ये सब बातें धीरे धीरे समझ रही हैं, संघ वाले भी समझ रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस इशारे से बीजेपी भी समझेगा। हमारा उद्देश्य यह है कि बैठ के बात की जाए, एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे के मोहल्लों में जाएं, रहें, खान पीन साथ हो। ये जो आज का माहौल है कि साथ मुसलमानों का गेटवाइजेशन हो गया है और एक अलग मोहल्ले में है और हिंदू अलग मोहल्ले में है, या किसी मोहल्ले में अगर 4 हिंदू घर हैं तो वो डर से घर छोड़ के चले जाते हैं, ये सब गलत बातें हैं। हिंदुस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता है और इसी के खिलाफ हमारी अब ये जंग है। तो क्या अब माना जाए कि अगली आगाज और अगली जंग नजीब जंग साहब की ये होगी कि लोगों की दूरियां अब मिलकर पांचों लोग खत्म करने की कवायद शुरू करेंगे, तमाम आला नेताओं से बात करेंगे, तमाम आरडब्ल्यूए के लोगों को आगाह करेंगे कि आइए शामिल होइए और ये दूरियां खत्म कीजिए? अच्छी, ये नजीब जंग की जंग नहीं, ये हम सब की है। हम सबको मिलके बैठ के ये बात तय करनी है कि हमें दूर करनी है और हम सबका ये प्रयास रहेगा। मैं आपसे भी मिलूंगा, जैसे आपने कहा, मैं आरडब्ल्यूए से भी मिलूंगा। मेरे जो साथी हैं बार बार जाएंगे लोगों के पास। हमें मालूम है कि हमारा रास्ता कठिन है,
हमें मालूम है कि हमें हमारी समाज में लोग शक की नजर से देखते हैं कि भाई ये क्यों मिल रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि जो लिबरल तबका है वो हमारा विरोध करता है कि आप लोग क्यों मिल रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि हमारे रास्ते में क्या मरहले हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्या सामने हमें करना है। लेकिन हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम कटिबद्ध हैं आज कि हिंदुस्तान की भलाई, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन हाथ पकड़ के, हाथ मिला के चलेंगे, तभी हमारी भलाई होगी, तभी हमारे मुल्क की भलाई होगी। कोई धर्म, आप जरा देखिए, सोचिए जरा कि कोई धर्म एक दूसरे के खिलाफ आपको बैर नहीं सिखाता। सबका मालिक एक है। हिंदुस्तान में मैं भी पैदा हुआ हूं और आप भी पैदा हुए। ये हमारी किस्मत अलग है कि मैं किसी मुस्लिम घर में पैदा हो गया और आप किसी हिंदू घर में पैदा हुए। ये सिचुएशन अगर मालिक चाहता तो आराम से बदल जाती कि मैं एक हिंदू घर में पैदा होता और आप मुसलमान घर में पैदा होते। जी। लेकिन सालों से, सदियों से हमारा खून यहाँ मिला हुआ है। हमारा डीएनए, जैसे भगवत साहब ने कहा है, हमारा डीएनए एक है, सिर्फ हमारे धर्म अलग हैं। और धर्म भी बदल जाते हैं। मतलब आज अगर मैं कहूं कि मुझे सिख धर्म बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता उससे। मैं इसको धर्म परिवर्तन नहीं मानता। मैं इसको मानता हूं कि मैं किसी चीज को स्वीकार कर रहा हूं अपने दिल से। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, जस्ट बाय फेट, जस्ट बाय चांस। हम लोग अपने अपने विशेष धर्म में, अपने अपने घर में पैदा हुए हैं। अब मौका है कि इस चीज को हम समझें और एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के साथ बैठें, हिंदुस्तान की मजबूरियां समझें और हिंदुस्तान को इस सदी में सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जंग साहब, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि महज 400 दिन बचे हुए लोकसभा चुनाव में और इस तरह के बयान या बातें सामने आना क्या दर्शाता है? क्या लगता है ये क्या ये जो पसमानदा मुसलमान है या बोरा मुसलमान है उनको आकर्षित करने की बात है, या एक्चुअल में सबको मिलाने की बात हो रही है, या केवल चुनावी स्टंट? अजीत, नियत पे शक करना कभी उचित नहीं होता। ये विपक्ष सवाल उठा रहा है सर। नहीं, मेरे को मालूम है कि लोग पूछेंगे और सवाल उठाएंगे, प्रधानमंत्री की नीयत पे शक करेंगे, लेकिन मैं उस रास्ते में नहीं चलना चाहता। मैं मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानता हूं और मेरा ये मानना है कि उन्होंने जिस साफ दिली से ये बात कही है, हो सकता है कि उनके नजर में इलेक्शन हो, लेकिन हो सकता है उनकी नजर में ये भी बात हो कि वो नहीं चाहते कि 2024 में कोई बगावत हो, एक दूसरे में झगड़ा हो सकता है उनकी इच्छा ये है कि अच्छा आरामदेह चुनाव हो, अच्छी तरह से चुनाव हो, हम एक साथ मिलकर वोट करें, चाहे किसको वोट करें, ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, रूलिंग पार्टी स्ट्रांग हो। प्रधानमंत्री की नीयत पे शक करना इस वक्त वाजिब नहीं है। मेरा ख्याल इनके वक्तव्य को हमें ट्राई और टेस्ट करना है और देखना यह है कि अब वो कितना एक्शन लेते हैं अपने साथियों पे जो कोई वाहियात बयान दे, और हमारा प्रशासन कितना जागरूक रहता है कि अगर कहीं धर्म संसद में कत्लेआम की बात हो या कहते हैं जेनोसाइड की बात हो, तो उसको किस किस तरह से एक्शन लिया जाता है, फौरन एक्शन लिया जाता है। ये जरूरी है और ये आने वाला वक्त साबित करेगा। आप लोगों की कोशिशें रंग तो ला दी। आपने जब मोहन भागवत जी से बातचीत की, आप लोगों ने तमाम लोग से बातचीत कर चर्चाएं की, चर्चाओं में अपनी बातें रखी, वो बात आज मतलब हम कहें 24 घंटे के अंदर सामने आई, जैसा कि पीएम मोदी ने कल बयान दिया अपना। लेकिन अब क्या लगता है, क्या मुसलमान जो हैं वो अभी भी बीजेपी पे भरोसा करेंगे? क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे? ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि और पार्टीज भी हैं, वो भी कहती हैं कि मुसलमानों को, जिसको कहते हैं कि वो किया जाए। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि एक प्रधानमंत्री के बयान से पूरे मुस्लिम समाज का दिमाग बदल जाएगा या ख्यालात बदल जाएंगे, ये आज नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सरकारी तंत्र का बिहेवियर आने वाले महीनों में कैसा होता है, जैसे आपने कहा 400 दिन है, तो अगले 150 दिन में क्या होता है, ये साबित करेगा कि मुसलमान का माइंड किस तरफ जाएगा। हाँ, ये मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि 100% मुसलमान पूरी तरह बीजेपी की तरफ नहीं आ सकता, वो इस मूड में नहीं है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये वक्त में संभव है? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ
कि अगर वातावरण बदले तो बिल्कुल धीरे धीरे संभव हो सकता है। तो अभी भी क्या ऐसा क्या डर है जिसे बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहते मुसलमान? क्यों? क्योंकि वो टिकट पड़ी जिसपे खुद पीएम ने अभी लगाम लगाने की बात कह दी कि अभी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। वो देखना चाहते हैं कि हाँ, स्थिति पहले क्लियर हुई, कोई नेता इस तक बयानबाजी नहीं दे रहा है या डरावने बयानबाजी नहीं कोई कर रहा, फिर हम आगे बातचीत करने के लिए या मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं या भरोसा करने के लिए बीजेपी पे तैयार होंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना पड़ेगा कि पीएम के इस बयान के बाद उनकी नीयत में फर्क आया है। क्योंकि मुसलमान ये देख रहा है कि पिछले 7-8 साल में कई एक्शन जो सरकार के हुए हैं, वो उनकी नज़र में, मुसलमानों की नज़र में, शायद सरकार की नज़र में ना हो, लेकिन मुसलमानों की नज़र में उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लाते हैं। चाहे आप सीएए, एनआरसी को ले लें, चाहे एक 370 आर्टिकल 370 का जो एबॉलिशन हुआ, वो भी मुसलमानों ने कहा कि साहब ये तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, उस पे एक विवाद हुआ। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। तो ये चीजें जब आप किसी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, खासकर अगर अल्पसंख्यक समाज में लाना चाहते हैं चेंज, तो मुनासिब ये होता है कि उस समाज के जो लीडर्स हैं उनसे बैठ के पहले बात की जाए, मशवरा की जाए, फिर वो परिवर्तन लाया जाए। लेकिन अगर सरकार, चाहे कितनी भी पॉपुलर सरकार क्यों ना हो, अगर कोई कानून ऊपर से थोपने की कोशिश करती है, तो उसको अल्पसंख्यक हमेशा शक व शुबा से देखते हैं। ये हमारे सामने समस्या है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले जो महीने हैं वो साबित करेंगे कि पार्टी कितना सीरियस है। तो ये शक और सुबह कब तक खत्म होने की उम्मीद लगती है जंग सर आपको? वो तो वही वाली बात है कि वो सुबह कभी तो आएगी। मुझे तो विश्वास है कि तो सुबह कब तक आएगी? क्योंकि आगाज करने वाले सर आप लोग हैं। अब वो सुबह भी आप बता दें कब आएगी? नहीं मैं नजूम नहीं करता, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम है ये लाने के लिए, क्योंकि हमने जो संघ में बातें की हैं और जो प्रधानमंत्री का संकेत आया है, तो इससे उम्मीद बहुत बढ़ती है कि दोनों तरफ से पहल होगी। जो हमने मुसलमान उलेमा से भी बात की, तो हमने ये देखा कि वो भी चाहते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो। हमने जो संघ में बात की, हमने देखा कि वो भी चाहते हैं कि चले। लेकिन एक दोनों समुदाय में देखिए अजीत, एक गुट रहता है जिसको आप कट्टरपंथी कह लीजिए। हो सकता है दोनों समुदाय में इसकी परसेंटेज भी पिछले 7-8-10 साल में बढ़ी हो, लेकिन ये हिस्ट्री के फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जब कम्युनलिज्म बढ़ता है और एक फेज होता है जब वो कम होता है। इसी मुल्क ने गांधी जी का फेज भी देखा है। तो हमें तो इंतजार है और हमें विश्वास है कि सबका टाइम आएगा, हिंदुस्तान का टाइम आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि वो सुबह कभी तो आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर और बेबाकी से जवाब देने के लिए। चलिए, वो सुबह का इंतजार हमें भी रहेगा कि कब वो सुबह होगा, कब वो सूर्य के दर्शन होंगे, कब दोनों समुदाय एक साथ होंगे और वो बीजेपी पे जाके भरोसा करते हुए उनके साथ मतदान करते हुए नजर आएंगे। आप कहीं जाइए मत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।